नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो सभी बच्चे फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लें। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी बच्चे, और एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है दोस्तों। शेयर कर देंगे सभी बच्चे क्लासेस को। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, आप सभी बच्चों को शेयर कर दिया गया है, तो स्टार्ट करते हैं। दैट व्हाट अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने सुना होगा ये लाइन, शायद सभी बच्चों ने सुना होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही चीजें है कि आपका जो छोटी छोटी जो प्रोग्रेस है, जो ये हर एक दिन, हम कहते हैं ना कि हर एक दिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हर एक दिन कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। थको मत, रुको मत, बस चलते रहो, लेकिन धीरे धीरे चल रहे, लेकिन चलते रहो। क्योंकि आपका ये धीरे धीरे, बोलते हैं ना कि एक टाइम वो खरगोश और आपका कछुआ वाला कहानी सुना होगा। कछुआ जीत गया क्योंकि वो कभी रुका नहीं, चलता रहा, धीरे चलता लेकिन चलता रहा। तो यह जो आपका छोटा मोटा जो प्रोग्रेस है वो आपको आगे बढ़ाती है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी शब्दों के साथ शुरू करते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of anti-commerce and this is my referral code ABHI 101। इस कोड का आप इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी पा सकते हैं। एंड एक बार जल्दी से कमेंट कर दें कि आप मेरे प्यारे सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है या फिर नहीं है। तो आप अगर कोई इशू है तो आप सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं। तो यह छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी बच्चों को मेरे बारे में था। आप सभी बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, एनटी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है, जो कि यहाँ पे आप सभी बच्चे जो एनटी यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ से आपको हर एक वेडनेसडे नए नए बैचेस लॉन्च होने को मिलते हैं, और आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो कि करवाए जा रहे हैं। और आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2 तरीके के कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक प्लस एक आइकॉनिक। तो अगर कोई भी बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, तो आप सभी बच्चों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट, क्विजेस, यह चीजें आप सभी बच्चों को मिल रहा होगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और आप सभी बच्चों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो आपको पर्सनल तरीके से मेंटर, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोगों को पर्सनलाइज्ड वे में प्रिपरेटरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एसओपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप सभी बच्चों लोगों को बात करें प्राइसेस की, तो प्लस की प्राइसेस अवेलेबल है 24 महीने से लेके 1 महीने तक। आप सभी बच्चे इनमें से कोई सा भी प्राइस चूज करके आप ले सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से आइकॉनिक की बात करें, तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट अगर डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करना है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? तो आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना, तो 45,000 का सब्सक्रिप्शन 40,500 में आप अवेल कर सकते हैं। और कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं, तो आप सभी बच्चों के जो बैचेस है वो लॉन्च हो रहे हैं 30 जून को, सॉरी 7 जून को भी आपके बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। आपके प्राइस हाइक अलर्ट आपको बता दूं मैं, 15 जुलाई से आप सभी बच्चों के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। और इस समय जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, वैलिडिटी मिल जाती है। जो भी बच्चे 6 मंथ का लेना चाह रहे हैं या फिर 12 मंथ्स का लेना चाह रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी बच्चों को, अगर आप लोग 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आइकॉनिक का ले रहे हैं, चाहे फिर वो आप आइकॉनिक का ले रहे हैं या फिर प्लस का ले रहे हैं, आप सभी बच्चों को मिल जाएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम सभी मेरे प्यारे दोस्तों के साथ। तो आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि बताया, 15 जुलाई का जो अलर्ट है वो आप सभी बच्चों को मैंने समझा ही दिया है, बता ही दिया है।
और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये कि बिक्स बाउंटी क्या है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है किसी भी एजुकेटर्स के अगर ऐसा लगता है आप जिसे पढ़ रहे हो उसमें कुछ कंटेंट जो कि इनअप्रोप्रिएट है वीडियो के अंदर, या कुछ ऐसा आप लोगों को इनअप्रोप्रिएट कुछ भी चीजें लगती हैं, तो आप नीचे दिए गए वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे एक फॉर्म है, वहां फिल कर सकते हैं। उसको हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और आप अपने अवार्ड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आई होप सो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजुअल होगी और एकदम सभी बच्चे स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो वे क्या है, इसको आप देख रहे हो, आपने बड़ा है, हम लोगों ने बचपन में किया और यहाँ तक कि मैंने भी किया है, आप लोगों को सच बताऊं मैंने भी किया। ये जो यहाँ तो इसने ग्लास लिया हुआ है, देखो इसको ले रहे, एक बार बोल रहा है, एक बार सुन रहा है, एक बार ले रहा है, एक बार सुन रहा है ना, ये तो ग्लास लिया हुआ। लेकिन हमने बचपन से पता है किससे किया है, हम लोगों ने किया हुआ है भाई उससे, मैच बॉक्स। आप लोगों ने शायद देखा होगा माचिस जो मैच बॉक्स होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उस मैच बॉक्स को एक तरफ ऐसे ले लेते हैं और दूसरी तरफ उससे, तो हम जब बोलते हैं तो यहाँ से बोलते हैं तो उसको आवाज आता है। पता नहीं बचपन में ही किया था और एग्जैक्ट में ऐसा होता है कि नहीं होता है पता नहीं, मैंने थोड़ा सा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि बचपन में किया था। तो वो चीज जहां पे आप लोगों को ग्लास में दिख रहा होगा, ये ग्लास में करते हुए दोनों बच्चे दिख रहे हैं, देखो इनके आंख नाक कान कुछ नहीं है, बस टकला टकला है, दोनों ही टकला है, देखो मैंने आंख बना दी इनकी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो अब क्या है कम्युनिकेशन का मतलब, और सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का मतलब समझें। तो मैं सोचता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को कम्युनिकेशन को मतलब समझाने के पहले हम आगे कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, जो कि हमें आगे सुनने को देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं, हमें ऐसे कौन से टर्म्स है जो कि आगे हमें देखने को मिलेगा, तो वो टर्म्स आज हम पहले डिस्कस करेंगे, उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उस टर्म्स को समझेंगे, डिटेल्ड में समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम जब कम्युनिकेशन को समझ रहे होंगे, चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो हमें वो टर्म्स परेशान नहीं करेंगे और बेहतरीन तरीके से सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं, और सभी बच्चों को लाइक शेयर कर देना है, जल्दी से क्लासेस में आ जाए। आप सभी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और सबसे पहला जो टर्म है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक तो ये होता है कि बस हम काम कर रहे हैं और गाना चल रहा है, हम कपड़े धो रहे हैं गाना चल रहा है, हम खाना बना रहे हैं गाना चल रहा है, हम जैसे कि जो लेबर होते हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं गाना चल रहा है बढ़िया से। दिस इज नॉट टाइप ऑफ एक्टिव लिसनिंग। समझ पा रहे हैं, ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है। पहले तो ये मैंने बता दिया एक्टिव लिसनिंग नहीं है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं एक्टिव लिसनिंग क्या है। जब हम यह बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे, जब हम मेरे प्यारे दोस्तों ये बोलते हैं कि लिरिक्स जो होते हैं हम उसको समझ रहे होते हैं और उस लिरिक्स का एहसास कर रहे होते हैं, सॉन्ग की बात करूं तो, अगर सिर्फ सॉन्ग की बात करूं और उसका एहसास करें तो, और फिर उसको एनालाइज करते हैं, यार ये तो ऐसा इस लिरिक्स के साथ मेरे इमोशंस जुड़े हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम लिरिक्स को बहुत ध्यान से समझ रहे होते हैं और उस लिरिक्स को अपने इमोशंस के साथ एड ऑन कर देते हैं। तो वो चीज क्या है बच्चों, आप उस गाने को एक्टिव तरीके से लिसनिंग कर रहे होते हो, आप उस गाने को बहुत एक्टिवली समझ रहे होते हो, सुन रहे होते हो, सॉरी। ठीक है, तो यह होता है एक्टिव लिसनिंग। अब बात करें, अगर कॉमनली बात करें तो कॉमनली क्या होता है कि जब आप प्रॉपर तरीके से किसी चीज को एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो कि ये कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा, कितना आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है, इस जो भी आपने सुना, जैसे मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब हो सकता है कोई बच्चा खाना भी खा रहा हो, अच्छा सर पढ़ा ना, अच्छा 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 ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे, खाना भी खा रहे हो और फिर बढ़िया से आप लगे हुए हो आराम से, मतलब पढ़ने में भी लगे हो, तो ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एनालाइज करना, थिंक अच्छा यार ये हो सकता है, अच्छा ये पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, इवेल्युएट करना कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव। इवेल्युएशन में क्या होता है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करते हो, समझ रहे हो, आप क्वेश्चन पुट अप करते हो जब एनालाइज और इवेल्युएशन का मैटर आता है। क्लियर है सभी बच्चों को। सो प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग, अनदर पर्सन इन द फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, व्हाट आप सभी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूं, मैं आप सभी बच्चों के लिए एक अनदर पर्सन हूं और मैं आप सभी बच्चों को लिए कुछ बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, मैं कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूं, कुछ नॉलेज कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। आप उसको जब एक्टिवली तरीके से सुन रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, इवेल्युएट कर रहे होते हो, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं।
किसी बच्चे को कोई दिक्कत बताएं? किसी बच्चों को कोई दिक्कत? ये हुआ एक्टिव लिसनिंग का मतलब। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए अब हम बात करते हैं क्या, एजेंडा लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स टू बी डिस्कस ड्यूरिंग अ मीटिंग। हम जैसे कभी कभी किसी एजेंडा को हम डिस्कस करते हैं, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं मीटिंग में, अगर वहां पे एक्टिव तरीके से लिसनिंग नहीं होगा तो ना आपका मीटिंग कोई काम कराया जाएगा, ना कोई वहां पे जो बातें कर रहा है वो काम कराया जाएंगे, मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, है ना। तो यह आप सभी बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये जो बच्चों के लिए हिंदी में समझ में आ रहा है वो बच्चे हिंदी में टॉपिक नोट कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट को नोट कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो वो इंग्लिश में आप लोग ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट आप कंप्लीट ही ले लीजिए तो ज्यादा बेटर है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर हम ये कहें कि नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, फिर से ये दोनों देखो, इनसे रुका नहीं जा रहा, ये बात किए जा रहे हैं, की जा रहे हैं, इनके देखो, इनके बात किए जा रहा है ना, इनकी आंख है ना, मैं इनको आंख नाक हमेशा बनाना पड़ेगा। चलो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ये भाई ऐसे है इनकी भाई, ये फैशन, ठीक है। चलो तो अब ये बात करना तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अब ये इस तरीके से। ये 5 बजे क्लास होगी आपकी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ये 5 बजे क्लास होती है आपकी सभी बच्चों की। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो अब ये क्या है बच्चों, ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बड़ा ही गजब कॉन्सेप्ट है बच्चों। ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन काफी बार आप सभी बच्चों लोगों ने सुना होगा क्या, कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि वो न्यूज़पेपर तो नहीं कहे कि हम लोग जैसे देखो मीडिया देखते हैं, जैसे हम लोग न्यूज काफी देखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे ईमेल चल रहे होते हैं, बुलेटिन वर्ड चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं। तो इस तरीके का जब कम्युनिकेशन होता है उस वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके का इन्फॉर्मेशन ही तो शेयर कर रहे हैं। अगर नीचे जो बुलेटिन चल रहे होते हैं, जो भी आप लोगों के लाइन से एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, वो क्या करते हैं, एक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे होते हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं आपको। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं आपसे और वो आपके समझ में आ रहा है, उसका पर्टिकुलर कोई फीडबैक हो, तो वहां पे वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस एसिंक्रोनस में क्या होता है कि ऑल्सो नोन एज नॉन साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग विच पार्टिसिपेंट्स एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टाइम्स सच एज बुलेटिन बोर्ड्स और ईमेल के थ्रू, जैसे मैंने कोई चीज आपको ईमेल सेंड की, तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है बच्चे, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं क्रोनेमिक्स का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्रोनेमिक्स का। क्लियर सभी बच्चों को? अब हम बात करते हैं किसका बच्चों, क्या कम्युनिकेशन का 7C बताएगा प्लीज। चलो ठीक है, क्रोनोमिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव स्ट्रक्चर एंड यूज टाइम एज कम्युनिकेशन। क्रोनोमिक्स इस बात का अध्ययन यानी कि लोग संचार के रूप में समय को कैसे समझते हैं। ये कितने मतलब टाइम में रहते हुए हमें बात करना है, इससे ज्यादा हमें मतलब क्या हम ये सोचते हैं यहाँ पे कि ये क्रोनोमिक्स क्या होगा, बोलता है कि भाई हम जितना हमारे पास समय, उस समय के अंदर ही हमें अपनी बात समझा के पूरी खत्म कर देनी है। समझ पा रहे हैं, उस समझा के बात खत्म कर दे, और उसी तरीके के आप लोगों को मोल्डिंग करके उस कम्युनिकेशन वहां से में किया जाता है। अब देखो ऐसा क्या होता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई इस कोर्स को आपको वो हम 45 डेज में करवा देंगे, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, हम कहते हैं कोई किसी कॉन्सेप्ट को 1 घंटे में समझा देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को 10 मिनट में समझा देते हैं। तो क्या होता है, यह भी तरीके का एक कम्युनिकेशन है। मैं आपको उसी उसी कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट को 1 घंटे में समझा सकता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को सेम 10 मिनट में समझा सकता हूँ। तो ये क्या है, क्रोनोमिक्स है कि कैसे चीजों को आप स्ट्रक्चर्ड करते हो, कैसे आप चीजों को मोल्ड करते हो, कैसे आप उसको एक ढांचे में डाल के आप समझाने का प्रयास करते हो पर्टिकुलर उस टाइम में रहते हुए। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन बोलते हैं आपका क्रोनोमिक्स कम्युनिकेशन। आप ये कह सकते हैं कि आपको इस कॉन्सेप्ट को और समझना हो डीप में, तो आप ये समझिए कि समय के रहते हुए उस हिसाब से अपने कम्युनिकेशन को मोल्ड करते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो सभी बच्चों को ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फिर ये दोनों पता है, कम्युनिकेशन जब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये दोनों नहीं खत्म होंगे। ये समझ लो, ये दोनों जब से एक एक सुन रहा है, एक बात कर रहा है, एक सुन रहा है, एक बात कर रहा है, ठीक है। जब ये कान में लगा रहा है तो ये मुंह से बोल रहा है, और इसी तरीके से ये चलता ही रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों, अवेयर पब्लिक, पीपल हु नो अबाउट अ प्रॉब्लम बट डोंट एक्ट ऑन इट। जब किसी को पता है कि भाई ये समस्या है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, या फिर हम ये कहें कि जनता जागरूक, जो लोग किसी समस्या के बारे में जानते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं अवेयर पब्लिक। तो ये भी कॉन्सेप्ट अवेयर पब्लिक का तो मतलब जानते हैं, हम लोग चीजों से
कोई भी नई चीज आती है या फिर देखो अवेयर होना ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ गलत चीजों से नेगेटिव चीजों से अवेयर होना चाहिए, हमें पॉजिटिव चीजों से भी अवेयर होना चाहिए कि ये देखो अच्छी चीज आने वाली है, कोई गवर्नमेंट अच्छी स्कीम लेके आने वाली है, तो हमें अवेयर होना है, हमें नॉलेज के प्रति अवेयर होना है। ठीक है, कोई नई चीज आ रहा है तो हमें तुरंत उसको अवेयर होकर उसको चीजों को कैच कर लेना है। ठीक है, अगर कोई गलत चीज होने वाला है तो उस तरीके को उसको अवेयर हो जाना, उस चीज से कैच कर लेना है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप लोगों का होता है अवेयर पब्लिक का मतलब। अब बात करते हैं कोड की। तो कोड क्या है? सेट ऑफ रूल्स और सिंबल्स यूज टू ट्रांसलेट अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कोड क्या होता है? कभी कभी हम लोग देखा होगा कोड यूज करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए। आपने कभी ये चीज देखा होगा कि हम कोड यूज करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए। इस कोड आप लोगों ने आर्मी में, जैसे आर्मी में होता है क्या, पर्टिकुलर पूरी तरीके से बात नहीं करते वो, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ओवर एंड आउट ऐसे, मतलब पहले बोलेंगे ओवर, फिर इसके बाद वो बोलेगा ओवर, लास्ट में जब बोलते हैं ओवर एंड आउट तो हम ये समझते हैं कि पूरी कॉल हमारी खत्म हो चुकी है। जैसे हम बात करते हैं तो हेलो स्टार्टिंग करते हैं और लास्ट का एंड किसी में करते हैं ओके टाटा बाय बाय, है ना, यहीं से करते हैं, या फिर नमस्कार जो भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें नमस्कार टाटा बाय बाय ओके नहीं होता, यहाँ पे होता है ओवर ओवर बोलते हैं एक दूसरे से। अगर जब अपनी बात मैंने बोली तो मैं बोलूंगा ओवर, सामने वाले ने बोली तो वो भी बोलेगा ओवर। तो अपनी अपनी बातें जब ओवर करते हैं, लेकिन जब दोनों की बात खत्म कर देनी होती है तो लास्ट में बोलते हैं ओवर एंड आउट। ठीक है, तो इसी तरीके क्या है बच्चे, कुछ कोड है जो कि हम यूज करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब हमारी जो आर्मी सेना है वो भी इसी तरीके से यूज करती है। क्लियर है सभी बच्चों को? आई होप सो सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। द म्यूचुअल प्रोसेस थ्रू विच पर्सन इंटरप्रेट मैसेजेस इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल एंड सोशल मीनिंग। ये क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या आप सभी बच्चे जानते होंगे कि आपका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल प्रोसेस है। जैसे मैं हूं और आप, यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं होना चाहिए। अगर क्या मेरे होने से कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरे होने से कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं, मेरे होने से तो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर म्यूचुअल प्रोसेस होना चाहिए, एक मैं होना चाहिए, सामने वाला डिकोडर भी होना चाहिए। जैसे मैं हूँ एनकोडर, जब कोई बोल रहा होता है, जो चीजें समझा रहा होता है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं एनकोडर। आप जिसको बोल रहे होते हो, जो समझ रहा होता है, जो सुन रहा होता है, उसको बोलते हैं डिकोडर। क्लियर है सभी बच्चों को? सो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पर्सन टू मोर देन टू पर्सन, देन वी कैन कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। तब आपका कम्युनिकेशन होता है। हालांकि सिंगल में भी कम्युनिकेशन हो जाता है, जैसे आप कभी खुद ही मन बड़बड़ाते हो, बोलते रहते हो, मन में सोचते रहते हो, अच्छा मुझे ऐसा करना, अच्छा मुझे ऐसा करना, अच्छा यार ये करना चाहिए। कभी कभी हम शीशे में खड़े हो जाके, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को हम जज कर रहे होते हैं। तो वो भी चीजें क्या है बच्चे, एक तरह का इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, जो कि हम आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है आप सभी बच्चों को? ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर है भाई? आई होप सो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों की स्क्रीन पे अब आप लोगों को दिख रहा है क्या? ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स टू स्टिमुलेट मीनिंग इन अदर ह्यूमंस। हम क्या करते हैं, कभी कभी अन्य मनुष्यों में अर्थ को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतीकों का मानवीय हेर फेर करते हैं। मतलब क्या, कभी कभी हम कोड्स यूज करते हैं, जैसे मैंने कोड वाला ही बताया, या फिर हम अपने चीजों को समझाने के लिए, जो बोल नहीं पाता है, जो बंदा बोल नहीं पाता है ना, एनकोडर डिकोडर फिर से बताएंगे प्लीज? जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। एनकोडर का मतलब होता है, जैसे मैं आप सभी बच्चों को समझा रहा हूं, ठीक है, सेंडर होता है सेंडर। सेंडर का मतलब क्या, या फिर जो शेयर कर रहा है आपसे इंफॉर्मेशन, सेंडर को बोलते हैं एनकोडर। जैसे मैं आप सभी बच्चों को समझा रहा हूं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूं, तो मैं कहलाऊंगा एनकोडर। आप सभी बच्चे सुन रहे हैं, आप सभी बच्चे उस नॉलेज को ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, और फिर आपको वो जो चीजें समझ में आ रही तो उसको आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे। कि जब मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा बच्चों, आप लोगों को क्लास समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या आप सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है, तब आप बोलते हो कि हाँ सर मुझे क्लियर है, नहीं सर मुझे क्लियर नहीं है, आप सर एक बार और समझा दीजिए। तो यह क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप मुझे फीडबैक दे रहे हो। क्या दे रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चे मेरे को फीडबैक दे रहे हो जो मैंने समझाया है। तो वो जो फीडबैक दे रहे हो, या फिर जो आप हो ना, जो आपकी जो प्लेस है, आपको कहेंगे हम डिकोडर, और मैं क्या कहलाऊंगा, एनकोडर। जो शेयर करता है इंफॉर्मेशन, जैसे मैं शेयर कर रहा हूं तो मैं एनकोडर कहलाऊंगा। आप तक जो पहुंची इंफॉर्मेशन, आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप कहलाओगे डिकोडर। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों को? ओनली वन टाइम पेमेंट ऑफ बोथ पेपर्स।
Sir, if we take a subscription, do we have to pay differently for paper one and paper two for NTA? एनटीए जी बिल्कुल नहीं, पार्वती वर्मा जी बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार पेमेंट करना होता है, आपको पेपर वन पेपर टू दोनों का ही वो मिल जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना है पार्वती जी, ABHI 101 प्लस का कोर्स भी मेरा आ ही गया है। आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करना है, ABHI 101, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ABHI 101, ध्यान रखेंगे 101, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी इशू है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप सभी बच्चे मेरे से डायरेक्ट चीजों को पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका होता है कॉन्सेप्ट से, एग्जाम से, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, क्या है, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, सारी चीजें आप सभी बच्चों को मैं एक्सप्लेन और भी प्रॉपर तरीके से कर दूंगा। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आता है तो ठीक है, तो आप वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मेरे से आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद। क्लियर है बच्चों, सभी बच्चों को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं किसकी बात करता है, ह्यूमन मैनिपुलेशन। कभी कभी हम बातें को बहुत घुमा घुमा फिरा के बोलते हैं, और जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने मतलब को समझाने के लिए, अपने मीनिंग को समझाने के लिए अलग अलग तरीके का मैनिपुलेशन, ठीक है, हम अलग अलग तरीके का मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी बच्चे? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलिए, तो हम मैनिपुलेशन मतलब अपनी चीजों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ हम हमेशा करते ही रहते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसे हम यूज करते ही रहते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, द सेंडर। ऑर्गेनाइजेशन द सेंटर मतलब मैं भी हो सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं है सिर्फ कंपनी, ऐसा नहीं है मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ कोई कमेटी या कोई कंपनी, ऐसा नहीं है। मैं भी हो सकता हूँ, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ट्रांसमिट सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हम मैसेज के नाम से जानते हैं। हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, क्या होता है मैसेज का मतलब, क्या होता है चैनल का मतलब, हम चीजों को, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, सबको पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, टू अनदर पर्सन, हम दूसरे पर्सन से जब शेयर करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, चाहे हम ग्रुप के साथ शेयर कर रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर रहे हो। तो अभी कोई बच्चा जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा था मेरे से कि सर एनकोडर और डिकोडर दोबारा बता दीजिए, तो ये जो सेंडर है ना, तो सेंडर को ही बोलते हैं एनकोडर, ध्यान रखेंगे एनकोडर। तो एनकोडर का काम क्या होता है बच्चों, एनकोडिंग करना। ठीक है, और रिसीवर जो रिसीव करना, मतलब आप सभी लोग क्या हो बच्चों, रिसीवर है, तो रिसीवर हो, तो आप लोग क्या हो बच्चों, डिकोडर हो। क्या बच्चों इस टाइम क्या हो, आप लोग डिकोडर हो। लेकिन जब मैं आप सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, जब मैं आप सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को क्लैरिटी है या नहीं है, तब आप एक एनकोडर बन जाते हो। लेकिन अभी आप लोग क्या हो बच्चों, डिकोडर हो, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो मेरी चीजों को, जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है आप सभी बच्चों को? कोई भी किसी बच्चे का अगर डाउट है तो आप सभी बच्चे लोग कॉन्सेप्ट को दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं फिर से चीजों को एक्सप्लेन करने में उम्मीद करता हूँ कि अभी तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से आप सभी बच्चों को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप सभी बच्चों को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है क्या, द साइमल्टेनियस शेयरिंग एंड क्रिएटिंग ऑफ मीनिंग थ्रू ह्यूमन सिंबॉलिक एक्शन। यह भी आपका कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होता है कि जब हम शेयरिंग और क्रिएट करते हैं, कुछ भी हम शेयर कर रहे होते हैं, तो हम तरह तरह के हम मैनिपुलेशन या मैं अब चीज तरह तरह के कोड्स, सिंबॉलिक एक्शन, जैसे मैं कोई चीज बता रहा हूँ, है ना, अभी आप खुद ही समझो। ये रहा, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा, देखो ये क्या है, मैंने कुछ सिंबल यूज किए हुए हैं। आप सभी बच्चों को देखो, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे मैंने सिंबल क्यों यूज किया है भाई, मैंने क्यों यूज किया है,
या आप ये तो छोड़ो, चलो मैंने इन दोनों को बनाया, ये दोनों को टकलू जो है, एक ये टकलू, एक टकलू ए है, एक टकलू बी है। तो ये बताइए जो टकलू ए बी है मैंने इनको क्यों समझाया, मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है? मैंने इसीलिए बनाया कि ये कुछ सिंबल है ना, ये कुछ सिंबल है जो कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ ये चीजों को एक्सप्रेस करेंगे। तो यह भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर है आप सभी बच्चों को इनको मतलब को समझाने के लिए? क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसी तरीके से हमारे पास सिंबल्स का होना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन फियर और एंजाइटी एसोसिएटेड विद रियल और एंटीसिपेटेड कम्युनिकेशन विद अदर्स। संचार आशंका दूसरों के साथ वास्तविक या प्रत्याशित संचार से जुड़े डर या फिर चिंता भी रहती है। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या, किस, जी बिल्कुल, जो सुन नहीं सकता वो देख के पढ़ ले, बहुत ही बढ़िया, वाह, ठीक है, बिल्कुल सही बोले, जो सुन नहीं सकता वो देख कर पढ़ ले। क्लियर आप सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, एबिलिटी टू टेक पार्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन which is characterized by skills, understandings that enable communication partners to exchange message successfully। मतलब यहाँ कहने का क्या है कि जब हम अपने कम्युनिकेशन को कॉम्पिटेंस बनाते हैं या हम ये कहें कि इफेक्टिव बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का कम्युनिकेशन हो सके। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग अच्छे से सुनोगे नहीं, अगर अच्छे से मैं बोलूंगा नहीं, तो क्या मेरे और आपके बीच में एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या वो हो पाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर स्किल की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। तो क्या अगर कोई पूछेगा कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस क्या होता है, तो आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या बोलेंगे कि यह एक ऐसा स्किल, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारे मैसेजेस को पूरी इफेक्टिवली तरीके से एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, और ये हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो यह होता है आपके कम्युनिकेशन का आपके कॉन्सेप्ट का मतलब। क्लियर आप सभी बच्चों को? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों कम्युनिकेशन फ्लो। क्या होता है कम्युनिकेशन फ्लो, अब इसको समझ लेते हैं। द डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल, ये जो कुछ आपके फ्लो है। कभी कभी हम बात करते हैं अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं, कभी कभी हम सेम लेवल पे होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं टीचर टू टीचर लेवल पे बात करूंगा, जो मेरे एजुकेटर्स, मेरे टीम में एजुकेटर्स हैं, हम दोनों का, हम सभी लोगों का जो बात होगा वो किस टाइप का, जो हम सेम स्टेटस पे होते हैं और सेम पोस्ट पर होते हैं, जब उस पर हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल टाइप का। डाउनवर्ड जब हम अपने जूनियर से बात कर रहे होते हैं, अपवर्ड जब हम अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जब आपका अपवर्ड जा रहा हो, मतलब क्या लोअर लेवल से अपर लेवल तक जाता है, जैसे हम सीनियर डायरेक्टर, मैनेजर उनसे बात कर रहे होते हैं, कोई लोअर लेवल का कोई सुपरवाइजर है ना, या फिर जो आपके टॉप लेवल के डायरेक्टर्स हैं वो अगर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी लोअर लेवल से, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को बोलते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे सेम एक ये मैनेजर है, एक ये एम है मैनेजर, यहाँ पे बताता हूँ आपको, एक ये एम मैनेजर है और एक ये मैनेजर M2 है। ठीक है, M1 और M2, जब मैनेजर सेम सेम पोस्ट पे हैं, जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं M1 M2, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम प्रोसेस में जब आप बात करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं भी कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चे, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। जी बिल्कुल, ये हुई ना बात, देखो चीजों को बड़ा अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, क्या बात है शिवांगी सिंह जी आप तो। जब अभी देखो जैसे मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो यह क्या है बच्चों? एक तरह का डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। मतलब मैं आप सभी बच्चों को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से जूनियर हो और मैं आपसे थोड़ा सा सीनियर हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सीनियर है मेरे से, है ना। जी अपवर्ड एंड वर्टिकल सेम है ना? जी बिल्कुल, वर्टिकल अपवर्ड दोनों ही आपका सेम है। बिल्कुल तनुश्री नस्कार जी एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिकेशन नेटवर्क, द पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। जब अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि मैं हूं, मेरे साथ कोई और है, फिर और है, जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक आप ये कहें कम्युनिटी के अंदर जब बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स, तो जिस पैटर्न में बात कर रहे होते हैं, जिस
पैटर्न में बात करें तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा व्हील पैटर्न में होता है उनका, कभी कभी बोलते हैं सर्कल पैटर्न में, कभी कभी वर्टिकली पैटर्न, सॉरी वो तो नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क पैटर्न में जब वो बात कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, गैंग प्लैंक पैटर्न में हुआ, डायरेक्टली बात करते हैं। तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स हैं जब इंडिविजुअल्स अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, उस टाइप के बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बच्चों, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसको हम सीएमसी भी बोलते हैं, एनी फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल और पब्लिक कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। अभी आप लोगों को बताऊं जो हम सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है, ये सीएमसी का ही कम्युनिकेशन है। मैं आप सभी बच्चों को जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, जो इंटरपर्सनल कर रहा हूँ, मैं आपसे बच्चों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये किसके हेल्प से कर रहा हूँ बच्चों, कंप्यूटर के ही हेल्प से कर पा रहा हूँ। अगर ये कंप्यूटर नहीं होता तो किसके हेल्प से करता, आप बताओ। ये जो चीजें मैं स्लाइड्स आप लोगों को शो कर पा रहा हूँ, जो स्लाइड्स के थ्रू और इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये किसके थ्रू कर पा रहा हूँ, कंप्यूटर के थ्रू। तो यह एक किस टाइप का कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, सीएमसी। क्लियर है? चलिए, क्लियर है आप सभी बच्चों को? आई होप सो ये कॉन्सेप्ट पूरा एकदम एक्चुअल में पूरा क्लैरिटी हो रहा होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम और कुछ टर्म्स को देखते हैं। तो और टर्म्स क्या है आप सभी बच्चों के पास, कंस्ट्रक्टिविज्म, थ्योरी एक्सप्लेनिंग कम्युनिकेशन एज अ फंडामेंटली इंटरप्रेटिव process through which persons organize and create personal reality, examines the complexity with which persons develop and organize different categories of perceptions called constructivism, या फिर आप ये कह सकते हो कंस्ट्रक्ट्स। रचनावाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रचनावाद, संचार को एक मौलिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया के रूप में समझते हैं, सिद्धांत जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यक्तिगत वास्तविकता को व्यवस्थित और बनाते हैं, उस जटिलता की जांच करता है जिसके साथ व्यक्ति धारणा की विभिन्न श्रेणियों को विकसित और व्यवस्थित करते हैं, जिन्हें निर्माण कहते हैं। आप एक बात समझिए, कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक तरह का होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिसबिहेव करने वाले, ध्यान से समझना, और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम बोलने वाले और बहुत सिद्धांत व्यक्ति वाले, मतलब कि जितना बोलेंगे वो उतना ही बिल्कुल मतलब कंस्ट्रक्ट करके, जैसे बोलते हैं ना एक स्ट्रक्चरल वे में बोलेंगे, मतलब उनको उतना ही बोलना है और उतने में ही चीजों को पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपका जो बेसिक चीजें हैं, आपका जो फंडामेंटल चीजें हैं, उसी को पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और पूरा कुछ भी उनको समझाना होगा, कुछ भी समझाना होगा, उस सिद्धांत के, उस सिद्धांत को यूज करते हुए अपने चीजों को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो जब ये तरीके से हम किसी भी कम्युनिकेशन, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या हम पढ़ा रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं रचनावाद। जब हम कंस्ट्रक्ट करके चीजों को, बहुत मोल्ड करके हम चीजों को समझा रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बहुत ही सैद्धांतिक वे में, बहुत बेसिकली उसमें हम जो वर्ड्स यूज करते हैं या हम जो भी अपने कंसेप्ट यूज करते हैं, वो बहुत ही बेसिकली बेसिक होते हैं, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए, तो नेक्स्ट क्या बच्चों आपके पास क्या है, कंट्रोल्ड मीडिया। कंट्रोल्ड मीडिया, दोज मीडिया दैट द पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर हैज एक्चुअल कंट्रोल ओवर, सच एज कंपनी न्यूज लेटर। न्यूज नियंत्रित मीडिया वे मीडिया जिन पर पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर का वास्तविक नियंत्रण होता है, जैसे कि कंपनी न्यूज लेटर। आप लोगों ने देखा होगा जब मीडिया का कंट्रोल, कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक के जितने इंफॉर्मेशन होते हैं मीडिया शेयर कर रही होती है कभी कभी पब्लिक के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं मीडिया शेयर कर रही होती है, और वो मीडिया एक तो यहाँ पे जैसे दिया कंपनी का न्यूज लेटर, इसी तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो टीवी में जो शो हो रहा होता है, वो एक क्या है बच्चों, एक तरीके का मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके पब्लिक के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो शेयर कर रही होती है, आपके अगेंस्ट के पब्लिक में ही कर रही होती है। बस ये अंतर है कि जैसे अब मैं अपने एरिया में हूँ, मैं अपने एरिया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि सिर्फ जहां मैं पहुंच सकता हूँ, सिर्फ वहां की इंफॉर्मेशन शायद मैं कोशिश करूं जानने की, तभी मुझे मिल सकता है। लेकिन मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप नहीं हो, वहां की भी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है और पहुंचाती भी है। तो ये क्या है बच्चों, मीडिया का कहीं ना कहीं कंट्रोल है, तभी आप ये सारी चीजें जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आप तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, क्लियर आप सभी बच्चों को? चलिए, तो ये क्या होगा बच्चों, कंट्रोल मीडिया। नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, पुल मीडिया पुल मीडिया अ टर्म, यहाँ पे ये रहा, पुल मीडिया अ टर्म फॉर मीडिया दैट आर इनकम्प्लीट एंड does require human involvement and participation। ये जो मीडिया है, क्या वह कुछ भी उसका मतलब होगा जब तक हमारे या हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसके अंदर, हमारा पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं होगा। मतलब क्या, आप ये बताइए, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ बैठ जाऊं, या फिर आप ये बोले कि जो भी एंकर होते हैं जो न्यूज आप सभी बच्चों को बता रहे होते हैं मीडिया में, अगर वो वहां पे नहीं होंगे तो क्या आपकी जो भी पब्लिक रिलेशन से जो भी इश्यूज हो रहे हैं पब्लिक के अंदर, या फिर आपके जो भी देश में दुनिया में हो रहा है, अगर वो नहीं होंगे तो क्या मीडिया का कोई मतलब होगा क्या? इस कॉन्सेप्ट को समझाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाता है बच्चों, पार्टिसिपेशन, मतलब इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है आपके ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, सो क्रिटिकल लिसनिंग दैट जजेस, क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है बच्चों, दैट जजेस द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, डिटरमाइंस एंड द रीजनेबल ऑफ इट्स कंक्लूजंस एंड इवैल्यूएट्स इट्स प्रेजेंटर। यहाँ क्या होता है बच्चों, क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है कि आप चीजों को कितने ध्यान से आप सुन रहे हो, उस एक्यूरेसी को मेजर करता है। ठीक है, कि कैसे मैंने इंफॉर्मेशन को अपने प्रेजेंट किया, जैसे मैं हूं, अब आपको कितना समझ में आया है, आपको कितना समझ में आया है, और आपने उसकी समझदारी जो आपने समझा है वहां से आपने कितना कंक्लूजन निकाला है, कितना उसका जो मतलब रीजन है वो सर से कितना निकाला है, आपने कैसे चीजों को कितने लेवल तक समझा है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मैंने जो भी आपको बताया, जो भी मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, वो आपको किस लेवल तक का समझ में आया है, आपने कितना उसको समझाया, और आपने क्या निष्कर्ष निकाला फाइनली। यह कहलाता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब आपको वहां पे इवेल्युएट करते हो चीजों को, सर ने मुझे जो समझाया, अभिषेक सर ने जो मुझे समझाया, उससे मैंने क्या समझा, उसको उससे मेरे को क्या निष्कर्ष मिला, है ना, उसमें क्या मुझे पॉजिटिव चीजें मिली, क्या मुझे नेगेटिव चीजें मिली। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है क्रिटिकल लिसनिंग। बहुत इस चीज के लिए, क्रिटिकल लिसनिंग के लिए आपको बहुत ही प्रॉपर कंसंट्रेशन लगाकर आपको सुनना होता है, और बहुत पेशेंस चाहिए होता है इसको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको यहां से इवेल्युएट करना आना चाहिए, इवेल्युएशन करना है आपको, है ना, यहां से आप लोगों को रीजंस निकालने हैं, यहां से आपको कंक्लूजन्स निकालने हैं। तो इस चीज के लिए आप सभी बच्चों को बहुत क्रिटिकली तरीके से आपको चीजों को सुनना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। क्लियर है आप सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जो भी बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे शेयर कर दें क्लासेस को जरूर, ठीक है, आप सभी बच्चों को शेयर कर देना है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास अक्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या बच्चे समझ पा रहे हो आप लोग, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल अक्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्टडी माइट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जापानीज एंड अमेरिकन नेगोशिएशन टैक्टिक्स फॉर एग्जांपल, है ना। मतलब क्या, अलग अलग तरीके के जब पीपल होते हैं और जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं हिंदी वाला हूँ, ठीक है, मैं हिंदी वाला हूँ, और एक कोई बंदा है इंग्लिश वाला है, ठीक है, इंग्लिश वाला है, ठीक है, इंग्लिश वाले को हिंदी नहीं आती, हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं आती। इन दोनों का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, इन दोनों का जो कम्युनिकेशन है, इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन। क्लियर सभी बच्चों को? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बच्चे, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन। अब ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ के फिर क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके का कम्युनिकेशन क्या बच्चों, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन। डिसेंट्रलाइज, आई थिंक आप सभी बच्चों ने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया भी है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को। सेंट्रलाइज जहां पे एक एक पर्सन होता है और उसके अंडर में सारे होते हैं। डिसेंट्रलाइज सबके पास थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी होती है, थोड़ी थोड़ी पावर्स होते हैं, यह होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्क्स इन विच ऑल मेंबर्स प्ले इक्वल रोल इन द ट्रांसमिटल ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया, सबके पास पावर और अथॉरिटी होती है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की, अपनी चीजों को बताने की। मतलब सभी सभी लोग जो भी हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सबके पास पावर होती है ना। वरना अगर सेंट्रलाइजेशन होता तो वहां पे जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा कोई बोलेगा नहीं, मैं ऑर्डर नहीं दूंगा जब तक कोई कुछ कह नहीं सकता।
मतलब कहने का वो सेंट्रलाइज, सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ, मैं ही बता सकता हूँ, मैं ही शेयर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, वो सेंट्रलाइज नेटवर्क हो। डिसेंट्रलाइज आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी हो जाती है। क्लियर आप सभी बच्चों को? तो यह कॉन्सेप्ट्स कुछ थे जो हमें समझना था। आई होप सो सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से, जी बिल्कुल, खत्म होने के बाद जो कंक्लूजन देते हैं इसमें, आई होप सो सभी बच्चों को ये बेहतरीन तरीके से पूरा मैं समझाने में सफल हो पाया हूँ, और आप सभी बच्चों को समझने में मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट्स को आपने समझा होगा। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए फिर आप सभी बच्चों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी बच्चों में से कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है या फिर किसी भी तरीके की कोई आप लोगों को डाउट है, आप सभी बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी बच्चे लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, सभी स्टूडेंट्स को अभी तक टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेंगे। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया, सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप सभी बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, और आप किसी बच्चे को अगर कोई कुछ भी इशू है तो आप सभी बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर आप सभी बच्चों को? आई होप सो सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा आप सभी बच्चों को। और अब मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। चलिए, किसी बच्चे को कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, और आप ध्यान रखेंगे इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करेंगे, ABHI101। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कुछ भी अगर डाउट होता है आप सभी बच्चों को, ठीक है। इससे आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आप सभी बच्चों तक जितनी भी हमारे फैकल्टीज है उनकी इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों तक पहुंच सके क्लासेस की। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें, भूलेंगे नहीं लाइक करना। सो थैंक यू सो मच, और इस कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे 10% ऑफ के लिए, ABHI101, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी बच्चों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आपको अगर पूरी रेगुलर बेसिस पे जितनी भी क्लासेस हो रही है, अगर आप उनके अपडेट्स चाहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी बच्चों के साथ क्लास लेने में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी बच्चों को मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देके आप सभी बच्चों को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगा हूँ। पूरा डेडिकेशन के साथ आप सभी बच्चों को पढ़ाई करना है, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे, देखते रहें मेरी क्लासेस और अदर फैकल्टीज की भी क्लासेस। सो थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का। जय हिंद।